कोकिला लता मंगेशकर को लेकर शाहिद रफी ने जो कहा था, आज ये बात हम आप सबके बीच फिर दोहराना चाहेंगे। जी हाँ, शाहिद रफी ने कहा था, मोहम्मद रफी के बेटे ने कहा था कि लता मंगेशकर जी लेजेंडरी होने के बावजूद मेरे पिता के सम्मान पर सवाल खड़े कर बैठी। झूठे खत्र का जिक्र उन्होंने किया और तब किया जब उस वक्त साल 1961 से लेकर साल 1965 के बीच हुए इंसिडेंट का कोई सबूत नहीं। शमी कपूर जी मौजूद नहीं हमारे बीच, मेरे पिता मोहम्मद रफ़ी मौजूद नहीं जो कि सच बता सके कि उन 4-5 सालों में रॉयल्टी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के झगड़े हुए थे। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने लता जी से कोई माफ़ी नहीं मांगी थी, कोई लेटर मोहम्मद रफ़ी साहब ने लता जी को नहीं भेजे थे। ये सरासर गलत बोलने वाली लता मंगेशकर जी की अगर इंसानियत की बात की जाए, अच्छे इंसान वाले उनके व्यवहार की बात की जाए तो इस पर सवाल खड़ा होता है। जो शाहिद रफ़ी ने कहा था कि सवाल खड़ा होता है। शाहिद रफ़ी काफ़ी नाराज़ नजर आए थे। अब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी के झगड़े के बारे में तो सिंगर अनवर ने भी बताया था, लेकिन यहाँ शाहिद रफ़ी की आपको बात बता दे, लता जी के निधन के बाद भी शाहिद रफ़ी ने लता जी को माफ़ नहीं किया। अपने पिता के सम्मान के लिए उन्होंने लता जी को अंतिम संस्कार पर भी उनकी याद नहीं किया, ना उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शाहिद रफ़ी जी ने कहा कि आज के जनरेशन को गलत सीख दे गई लता मंगेशकर जी, नफरत करती थी वो, इस तरह की सीख दे गई वो। उनके मन में इतनी नफरत थी मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए जो बहुत अफसोस होता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? 50 साल बाद इस तरह की बातों का जिक्र ही उन्होंने क्यों कहा? तो आपको बता दें, लता मंगेशकर जी ने मोहम्मद रफ़ी के बारे में कहा था कि वो भगवान के आदमी थे। जी हाँ, क्या खूब भगवान के आदमी थे मोहम्मद रफ़ी साहब। अब आपको बता दें कि शाहिद रफ़ी लता मंगेशकर को अच्छी सिंगर मानते थे, लेकिन अच्छा इंसान वो कभी भी नहीं मानते थे उन्हें। उनका गुस्सा मीडिया के सामने आया था। उन्होंने कहा, मैं कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार हूँ। एक न्यूज़पेपर में लता मंगेशकर जी ने क्लेम किया था कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके लिखकर उनसे माफ़ी मांगी थी। इसे शाहिद रफ़ी ने गलत कहा और कहा कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। उनके पिता नेशनल प्रॉपर्टी हैं और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब के फैंस तकलीफ में हैं। लता मंगेशकर जी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस तरह की बातें कहकर उन्होंने सबके दिल को ठेस पहुँचाया है। जी हाँ, उस लेटर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसे तो आप संजो कर रख सकती थी, तो वो लेटर क्यों लोगों को उन्होंने नहीं दिखाया? क्योंकि वो लेटर है ही नहीं, झूठी बातें थी लता मंगेशकर जी के। शाहिद रफ़ी ने आगे ये भी कहा, कोरोना और निमोनिया के जंग से हार कर लता मंगेशकर जी ने 6 फरवरी को सुबह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली थी। रफ़ी साहब, 1 मिनट आप नहीं गाएंगे, मेरे साथ ये गलत बात है, मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। ये बात लता जी ने कही थी जब रफ़ी साहब ने उनसे कहा, मैं आज से लता के साथ नहीं गाऊंगा। रॉयल्टी का हक जब लता जी ने मांगा था, इसी पर उनका युद्ध चला था गायकों के बीच। 7वें दशक में कई वर्षों तक शीत युद्ध इनके बीच चला था, बताया जाता है। संगीतकार जय किशन ने मध्यस्थता की थी इन दोनों के बीच। लता जी ने कहा था कि आप मुझे रफ़ी साहब की तरफ से लिखित माफ़ीनामा ला दे तो मैं उनके साथ गाऊंगी। मेरे पास उनका पत्र आया तो हमारे बीच की शीत युद्ध खत्म हो जाएगी। लता जी ने मांगी थी लेटर और वो लेटर उन्हें मिली थी। शाहिद रफ़ी इसे ही गलत कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से आहत हूँ क्योंकि चाहने वालों की संख्या मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए किसी भी दूसरे कलाकार से अधिक है। लोग रफ़ी साहब बनना चाहते, लता मंगेशकर कभी भी नहीं। लता मंगेशकर जी ने साबित नहीं किया कि कौन से लेटर की वो बात कर रही थी। वो सच्ची हैं तो वो पत्र सार्वजनिक उन्हें करना चाहिए, जो वो नहीं कर पाई। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ढोंग किया। लता मंगेशकर से बात नहीं की, उनके पिता ने गलत कहा। लता को कितनी बार लेटर के बारे में बात करने के लिए शाहिद रफ़ी ने उनसे फ़ोन किया, लेकिन वो कभी भी फ़ोन नहीं उठाती थी। फ़ोन हमेशा व्यस्त मिलता था। 8 से 10 दिन तक इस मामले में उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे वो, और अगर वो जवाब नहीं देंगी तो कानूनी कार्रवाई करेंगी, वो बोले थे। लेकिन उन्होंने भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि शाहिद क्या अपने बातों पर अड़े रहे कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, और अगर उन्होंने कानूनी कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या वो ही गलत बोल रहे थे? नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।